हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विश स्टडी। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेंडल के नियम। देखिए दोस्तों, जो मेंडल का नियम 3 होता है, मैं आप लोग को 2 करा चुका हूँ। आज की वीडियो में तीसरा नियम कराऊंगा। जो तीसरा नियम है स्वतंत्र विवरण का नियम। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को जो मेंडल के नियम होते हैं 3, पहला होता है प्रभाविता का नियम, दूसरा होता है पृथक्करण का नियम, तीसरा होता है स्वतंत्र विवरण का नियम। तो जो पहला प्रभाविता और दूसरा पृथक्करण का नियम मैं आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। इस वीडियो में स्वतंत्र विवरण का नियम बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्र विवरण का नियम है, इस नियम में आप लोग को प्रभाविता का नियम भी जरूरत होगी और पृथक्करण का नियम भी जरूरत होगा। क्योंकि जो स्वतंत्र विवरण का नियम होता है वो प्रभाविता और पृथक्करण के नियम से ही बना होता है। स्वतंत्र विवरण का नियम, इससे पहले अगर आप लोग प्रभाविता और पृथक्करण का नियम नहीं देखे हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया रहेगा। आप लोग उसे जा क्लिक करके पहले उसे देखिए, फिर स्वतंत्र विवरण का नियम देखिएगा। क्योंकि जो तीनों नियम है मेंडल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताऊंगा स्वतंत्र विवरण का नियम। देखिए दोस्तों, इसका नियम है, जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। जब दो लक्षण, देखिए दोस्तों, दो लक्षण कौन रहेंगे? पहला लक्षण रहेगा गोल पीला और दूसरा लक्षण रहेगा झुर्रीदार हरा। जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, जब दो लक्षण झुर्रीदार हरा और गोल पीला लक्षण को लेकर एक साथ संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन, जो दोनों लक्षणों के जीन होते हैं, गोल पीला और झुर्रीदार हरा के लक्षणों, जो गोल पीला और झुर्रीदार हरा के जीन होंगे, उनके युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं। जो उनके युग्मक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पृथक्करण का नियम लागू हो रहा है, अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप लोग को दोस्तों नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग पृथक्करण का पहले नियम देखिए, फिर आगे स्वतंत्र विवरण का नियम देखिए। जो दोनों लक्षणों के जीन, जो गोल पीला और जोरीदार हरा के जीन होंगे, उनके युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं। उनके जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उनके युग्मक होते हैं अलग अलग होकर भी फिर स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रभाविता का नियम लागू हुआ है, इसलिए आप लोग पृथक्करण और प्रभाविता का नियम देख के फिर से स्वतंत्र विवरण का नियम देखिएगा, नहीं तो समझ में आप लोग को नहीं आएगा क्यों पृथक्करण हुआ, क्यों प्रभाविता का नियम लगा है। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, दो लक्षण आप लोग को रहेगा, एक लक्षण गोल पीला रहेगा, दूसरा लक्षण रहेगा झुर्रीदार हरा। लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन, दोनों लक्षणों के जीन होते हैं, युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं। जो जीन होते हैं, दोनों लक्षणों के जीन, उनके युग्मक होते हैं जो, वो अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और जो अलग अलग होकर भी स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण, फिर इसके बाद आप लोग को लिखना रहेगा, एक लक्षण का जीन, जो एक लक्षण का जीन रहेगा, दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करते हैं। जो एक लक्षण का जीन रहेगा वो दूसरे लक्षण जीन को प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में आप लोग लीजिएगा, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण में गोल पीला और अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार हरा। देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्र विवरण का नियम में ही लिखा गया परिभाषा इसका है, जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, मैं आप लोग को बताया हूँ दो लक्षण कौन कौन होंगे। गोल पीला होगा पहला लक्षण, दूसरा लक्षण होगा झुर्रीदार हरा। इसलिए यहाँ पे जो गोल पीला है और झुर्रीदार हरा है, दो लक्षण है। देखिए दोस्तों, गोल पीला जो है प्रभावी लक्षण है और जो झुर्रीदार हरा है वो अप्रभावी लक्षण है। देखिए दोस्तों, जो गोल पीला को कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रदर्शित करते हैं। गोल को कैपिटल आर और पीला को कैपिटल वाई और झुर्रीदार हरा को स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए दोस्तों, आप लोग को गोल पीला यहाँ पे लिख दिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे हरा है तो ग्रीन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पीला है तो येलो से होता है, इंग्लिश बोलते हैं येलो, तो यहाँ पे वाई लिखा है। यहाँ पे हरा ग्रीन बोलते हैं, यहाँ जी नहीं लिखेंगे।
क्योंकि जो यहाँ पे है वही लिखेंगे, लेकिन बस यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यहाँ कैपिटल लेटर में, यहाँ पे स्मॉल लेटर में। प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और प्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर में लिखें। अब देखिए दोस्तों, जो इन दोनों के बीच गोल पीला और झुर्रीदार हरा के बीच पृथक्करण का नियम लागू होगा। जो स्वतंत्र अपीवन का नियम में स्वतंत्र अपीवन का नियम खुद भी रहेगा और पृथक्करण का नियम भी लगेगा इसमें, और प्रभाविता का भी नियम लगेगा, तब स्वतंत्र अपीवन का नियम कहलाएगा। देखिए दोस्तों, जब इन दोनों गोल पीला और झुर्रीदार हरा के बीच पृथक्करण का नियम लागू करते हैं, जब पृथक्करण का नियम लागू करेंगे तो इसमें से एक आर और एक वाई बाहर निकल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसमें से एक आर एक वाई अलग और एक आर एक वाई अलग हो जाएगा। इसमें से एक आर एक वाई अलग हो जाएगा, एक आर और एक वाई अलग हो जाएगा। इसलिए जब हम पृथक्करण का नियम लागू करते हैं तो वहाँ हम लोग को लिखनता है कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर इन दोनों के बीच जब पृथक करा लेते हैं तो इन दोनों के बीच फिर प्रभाविता का नियम लागू करते हैं। इन दोनों के बीच कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई के बीच प्रभाविता का नियम लागू करते। जब प्रभाविता का नियम लागू करेंगे तो आप लोग को प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि जो कैपिटल आर होता है वो स्मॉल आर के साथ रहेगा और जो कैपिटल वाई होता है वो स्मॉल वाई के साथ रहेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई। आप लोग इस तरह कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह लिखेंगे तो आप लोग को गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होते हैं उनके आगे लिखा जाता है। जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो आगे, उनको आगे लिखा जाता है और अप्रभावी लक्षण को बाद में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ आप देखिए दोस्तों, कैपिटल आर है तो प्रभावी लक्षण है और कैपिटल वाई प्रभावी लक्षण है और स्मॉल आर अप्रभावी है और स्मॉल वाई अप्रभावी है। यहाँ आप देखिए दोस्तों, अब जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ प्रभावी लक्षण, यहाँ पे अप्रभावी लक्षण। देखिए दोस्तों, प्रभावी लक्षण को पहले लिखा गया है, फिर अप्रभावी लक्षण को बाद में लिखा गया, फिर प्रभावी लक्षण को पहले लिखा गया, फिर अप्रभावी लक्षण को बाद में लिखा गया। इस तरह यहाँ पे प्रभाविता का नियम लागू होता है। जब प्रभाविता के नियम से जो प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अपीवन का नियम। देखिए दोस्तों, पहले पृथक्करण कराए, फिर प्रभाविता का नियम लगाए, फिर आप लोग को प्राप्त हुआ है स्वतंत्र अपीवन का नियम। इसलिए आप लोग को मैं बोला हूँ कि पहले प्रभाविता का नियम देखिएगा, फिर स्वतंत्र अपीवन का नियम देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो प्राप्त होता है लक्षण उसे हम लोग गोल और पीला कहते हैं, क्योंकि आप लोग को बताया गया था जो गोल होता है उसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, जो पीला होता है कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, जो झुर्रीदार होता है स्मॉल आर से और जो हरा होता है इसको स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो प्रभावी लक्षण होता है जो आर है और जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर को प्रभावित कर दे रहा है, जो ए है इसको प्रभावित कर दे रहा है और जो ये वो कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई को प्रभावित कर दे रहा है। इसलिए आप लोग को प्राप्त होता है। हम लोग इससे देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर हम लोग को क्या दिया गया था, गोल दिया गया था, और कैपिटल वाई क्या दिया गया था, पीला। इसलिए हम लोग को प्राप्त होता है गोल तथा पीला। देखिए दोस्तों, यही स्वतंत्र अपीवन का नियम है। अगर दोस्तों आप लोग को एक बार बताने में नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को दोबारा बताऊंगा। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र अपीवन का नियम है जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है। जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, आप लोग दो लक्षण ले लीजिएगा, पहला गोल पीला और झुर्रीदार हरा। आप लोग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो गोल पीला और झुर्रीदार होता है जो मेंडल थे इन्हीं दो लक्षण को लेकर कराए थे। जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक, जो दोनों लक्षणों के जीन होते हैं युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं। जो जीन होते हैं वो युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। फिर स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन, जो एक लक्षण का जीन होता है दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। जो एक लक्षण का जीन होता है वो दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले आप लोग लिखिएगा प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण में गोल पीला लीजिएगा और अप्रभावी लक्षण में झुर्रीदार हरा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, गोल को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और पीला को कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। झुर्रीदार को स्मॉल आर और हरा को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल आर दो लिया गया, कैपिटल वाई दो लिया गया, क्यों
क्यों लिया गया, क्योंकि ये कारक हैं। कारक को हम लोग एक जोड़ी में लेते हैं। यहाँ पे 2 जोड़ी है और यहाँ भी 2 जोड़ी है। फिर इन दोनों के बीच हम लोग पृथक्करण का नियम लागू करते। जब पृथक कराएंगे, इन दोनों के बीच पृथक्करण कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई प्राप्त होगा। ये दो प्राप्त हो गया। फिर इन दोनों के बीच प्रभाविता का नियम लागू करेंगे। जब प्रभाविता का नियम लागू करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब ये प्राप्त हो जाएगा, इसे ही स्वतंत्र अपीवन का नियम कहेंगे। देखिए दोस्तों, जो लक्षण इन्हें गोल और पीला कहा जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर को प्रभावित कर दे रहा है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को प्रभावित कर रहा है। इसलिए जो कैपिटल आर है इसे गोल कहते हैं और कैपिटल वाई को पीला कहते हैं। इसलिए हमें प्राप्त होता है गोल पीला। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।